दोपहर का टाइम था जब अचानक से दरवाजे पर एक दस्तक हुई। मेरी माँ दरवाजे को खोलने के लिए भागी और अचानक से मैंने देखा कि एक अंकल मेरी माँ को कुछ कागज़ पकड़ा रहे हैं। मेरी माँ उन कागज़ों को अलट पलट कर ही रही थी कि अचानक से मेरी दादी माँ की पीछे से एक आवाज़ आई, कौन है बहू, क्या काम है? मेरी माँ मन ही मन मुस्कुरा रही थी। मैं उनकी मुस्कान का कारण समझ नहीं पा रहा था। दादी उनके पास आई और इन्हें हिलाते हुए बोली कि बहू हुआ क्या है? मेरी माँ मेरी दादी के कानों में कुछ फुसफुसाई और मेरी दादी के चेहरे पर ऐसी मुस्कान आ गई जैसे सूरजमुखी के फूल पर सूरज की पहली किरण। मैं उन दोनों को देख के खुश तो था, लेकिन मैं भी जानना चाहता था कि उन दोनों के दिल में दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है जो उन्हें इतनी खुशी दे रहा है। मेरी माँ दरवाजे की तरफ एकटुक देखती रही, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। शाम हुई और मेरे पापा घर आ गए। मेरी दादी माँ ने पापा को अपने पास बुलाकर कहा कि हमारा घर खुशियों से भरने वाला है, हमारे घर में एक बेबी आने वाला है। मेरे पापा की खुशी मानो बहुत ही आसमान पर छू रही थी और वो भागकर जल्दी से मेरी माँ को गोद में उठाने लगे और दादी ने पीछे से टोका कि रुको, बहू पेट से है, उसे ऐसे मत उठाओ। लेकिन मेरे पापा को इतनी खुशी थी कि उन्होंने कुछ नहीं सुना और मेरी माँ को गोद में उछालने लगे और खुशी के मारे यहाँ वहाँ घूमने लगे। सबको खुश देख के मैं भी बहुत खुश था। अंदर ही अंदर मैं सोच रहा था कि मेरे बाहर आने पर इनकी खुशियाँ और भी डबल हो जाएंगी, तो मैं इंतज़ार करने लगा कि कब मैं बाहर आऊँगा और इन सभी को गले लगाऊंगा। मानो सारे त्योहार एक ही दिन में मनाए जा रहे हों। मैं बहुत खुश था। ऐसे ही बहुत टाइम बीतता गया और एक दिन मेरे घर बहुत सारी दादियाँ, आंटियाँ, बहुत सारे लोग आए। मैं ये सब चीज़ें देखकर इतना खुश था कि मैं खुशी खुशी में अपने पैर अपनी माँ को ही मारने लगा। अचानक से एक बूढ़ी दाई माँ मेरी माँ के पास आकर बैठी, उनका हाथ देखा और दादी माँ की तरफ इशारा करते हुए बोली कि तुम इसके आने की खुशियां मना रहे हो? ऐसा कैसे? उन सभी के जाने के बाद मेरी दादी माँ का व्यवहार मेरी माँ के प्रति एकदम बदल गया, मानो कोई बादल छा गए हों हमारे घर पर। मेरी माँ बहुत डरी हुई, सहमी हुई सी मुझे लग रही थी। उन्हें देखकर मैं भी सहम गया। शाम हुई और पापा जब घर आए और उनके हाथों में बहुत सारी गिफ्ट्स देखकर मैं इतना खुश हुआ और मैं सोच ही रहा था कि पापा मेरे पास आकर मुझे सारी गिफ्ट्स देंगे और मैं उन्हें महसूस कर पाऊंगा। इतने में ही दादी ने उन्हें अपने कमरे में बुला लिया। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। मैं सोच में पड़ गया कि मेरी माँ जो इतनी खुश थी, अचानक से इतना सन्नाटा क्यों हो गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला और मैं जैसे ही पापा की साइड देख ही रहा था कि पापा ने मेरी माँ को एकटुक देखा और मुंह फेर लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर घर में हो क्या रहा है। अगली सुबह पापा ने मेरी माँ को बोला कि हमें हॉस्पिटल जाना होगा और हम इस संतान को अपने पास नहीं रखेंगे। मेरी माँ चीख चीख कर रोने लगी, चिल्लाने लगी कि ये मेरी संतान है, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। लेकिन पापा ने एक ना सुनी। मैं भी डरा हुआ था कि आखिर हमारी खुशियों पर किसके बादल छा गए हैं। अचानक से दरवाजे पर एक टैक्सी आकर रुक गई। मेरे पापा ने मेरी माँ को खींचते हुए इस टैक्सी में बिठाना चाहा, लेकिन मेरी माँ चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तड़प रही थी और कह रही थी कि यह जो भी है मेरी संतान है, मैं इसे रखूंगी, मैं चाहती हूँ मैं इसे रखूं अपने पास, मैं इसे बड़ा करूंगी। लेकिन पापा ने एक ना सुनी। माँ चीख ही रही थी कि पीछे से दादी की फिर आवाज आई और बोली, अगर तू इस संतान को रखेगी तो फिर तुझे मेरे बेटे को छोड़ना होगा।
मैं तुझे अपने घर में नहीं रखूंगी। दादी माँ के ये शब्द सुनकर मैं और भी ज्यादा डर गया। मेरी माँ चुपचाप जाकर टैक्सी में बैठ गई। टैक्सी में बैठते ही उन्होंने मेरे ऊपर हाथ फेराए। उन्होंने मुझे संतुष्टि दी कि वो मुझे अपने पास ही रखेंगी और मुझसे दूर नहीं करेंगी। मैं माँ का यह स्नेह देखकर बहुत ही खुश था और मैं सोच रहा था कि माँ मुझे इतना प्यार करती है तो वो मुझे कहीं नहीं जाने देगी, मुझे अपने पास ही रखेगी। मैं उनको बहुत ही जल्द गले लगाऊंगा। मैंने सोचा कि मेरे पापा भी मुझे बस यह बोलने ही वाले होंगे कि बेटा तुम मेरे बेटे हो, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरे पास ही रहोगे। लेकिन पापा तो कहीं अपनी दुनिया में गुम थे। वो तो बाहर की दुनिया में कहीं खोए हुए थे। ना उन्होंने मेरी माँ को चुप किया, ना मेरे ऊपर हाथ फेरा, ना मुझे खुशी दी। देखते ही देखते हॉस्पिटल आ गया और मेरी माँ को एक बेड पर लिटा दिया गया। माँ इतना रो रही थी, इतना चीख रही थी कि डॉक्टर ने उन्हें एक इंजेक्शन दे दिया और वो अचानक से बेहोश हो गई। मैं और भी ज्यादा सहम गया। मैं डर गया कि अब मेरी माँ बेहोश है तो अब मेरा क्या होगा, मेरी रक्षा कौन करेगा। मुझे दरवाजे के उस पार मेरे पापा नजर आए। मैंने चाहा कि मैं उनको पुकारूं, उन्हें बुलाऊं और बोलूं कि मुझे मत जाने दो, मुझे अपने पास रखो, मैं तंग नहीं करूंगा, मैं हमेशा आपके पास रहूंगा, आपको खुश रखने की कोशिश करूंगी। लेकिन मानो कि उन्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी या वो सुनना नहीं चाहते थे। मैं अपनी कोशिश में लगी रही लेकिन किसी ने मेरी एक ना सुनी। मैंने डॉक्टर अंकल की तरफ देखा और सोचा कि यह मेरी मासूम सी जान को छोड़ देंगे और यही मुझे बोल देंगे कि जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी। लेकिन नहीं। अचानक से एक अंकल डॉक्टर अंकल के पास आए और उन दोनों में कुछ बात हुई और अंकल बाहर चले गए और डॉक्टर अंकल अचानक से पेनी धार वाले कैंची, औजार, पता नहीं क्या क्या लेकर आए और मेरे कान यूं गूंजने लगे मानो मेरी जान ही जाने वाली हो। मेरी माँ तो बेहोश ही थी। मैंने अपने पिता को भी बुलाने की कोशिश की, वो भी सुनना नहीं चाहते थे। मैंने हर तरह से अपनी कोशिशें लगा ली थी परंतु कोई मेरी सुनना नहीं चाह रहा था, कोई मेरी सुनना ही नहीं चाहता था। डॉक्टर अंकल ने उन औजारों से जैसे ही मेरे माँ के पेट को खोला और मैं इतना डरा कि मैंने अपना एक पैर उनको मारने की जैसे ही कोशिश की, वो पैर मेरा चाकू में जा घला और यूं वो टूट गया मानो एक फूल की पत्ती। धीरे धीरे उन डॉक्टर अंकल ने मेरे एक एक अंग काट काट कर बाहर निकाल दिया। मैं बाहर निकलकर उस कमरे के साइड में खड़े खड़े माँ को निहार रहा था और उन्हें बोल रहा था कि माँ तुम मुझे नहीं बचा पाई हो। मैं माँ के होश में आने का इंतजार कर रहा था क्योंकि मैं चाहता था कि वो मुझे आखिरी बार एक बार देख लें और फिर मुझे विदा दें। अचानक से एक कंपाउंडर ने मेरे पापा को बोला कि ये जो संतान तुमने त्यागी है वो एक लड़की नहीं एक लड़का था। मेरे पापा आग बबूला हो उठे और डॉक्टर की कॉलर को जाके पकड़ लिया और बोले कि तुम निर्दयी हो, तुम खूनी हो, तुम में इंसानियत नहीं है। वहीं मेरी माँ होश में आ रही थी और मेरी माँ ने मेरे पापा को खींचते हुए बोला कि अगर ये डॉक्टर निर्दयी है, इसमें इंसानियत नहीं है तो तुम में क्या है। मैं माँ को देखकर मुस्कुराया। मैं चाहता था कि मैं उन्हें गले मिलूं, मैं अपने पापा को बोलूं कि मैं लड़का हूं या लड़की है फर्क नहीं पड़ता, मैं आपकी संतान हूं। लेकिन पापा की इस निर्दयता को देखकर
मेरा मन नहीं हुआ। मैं सोचता हूँ मैं लड़का था तब भी मैं मारा गया, यह सोच के कि मैं लड़की हूँ। अगर मैं लड़की होता तो मेरे पापा बाद में भी परवाह ना करते मेरी। अभी जो मेरे लड़का होने का पता होने के बाद उन्हें जो लड़ाई की है, उनने अगर पहले की होती तो आज ये दिन नहीं होता। मैं अपनी माँ को रोते हुए तड़पते हुए देखकर वहीं से अलविदा ले चला और इस ख्वाहिश में भगवान से मिन्नत मांगी कि मेरा अगला जन्म भी मेरी माँ की कोख से हो, लेकिन इस बार एक लड़की के रूप में हो।